अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट मेहदी हसन की जानिब से इमरान खान का इंटरव्यू किया गया है और इमरान खान के इस इंटरव्यू को खासी मकबूलियत और पजीराई उन हलकों में मिल रही है जो ये समझते हैं कि इमरान खान बहुत बड़े यू टर्न मास्टर हैं या इमरान खान बहुत बड़े स्पिन डॉक्टर हैं और स्पिन देना वो बखूबी जानते हैं। इमरान खान साहब लोकल मीडिया के बाद इंटरनेशनल मीडिया में भी एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है वो देखने से ताल्लुक रखती है। बतौर सहाफ़ी भी जब आप उसको देखते हैं तो उसमें लर्निंग बहुत सारी है। और फिर जो सवालात हो रहे हैं, लग ये रहा है कि मेहदी हसन साहब ने इमरान खान पे बड़ा होमवर्क किया हुआ है और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की वीकनेसेस या वीक पॉइंट्स कौन से हैं और जिस तरीके से उसको हाईलाइट और ग्लोरीफाई किया गया है वो यकीनन काबिल सताइश भी है। बार बार इमरान खान से ये सवाल हुआ कि आप जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं लोकल मीडिया के बाद, आप इंटरनेशनल मीडिया में भी एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और आप ये कहते हैं कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो बदतरीन सियासी इंतकाम है, फैशिज्म इस वक्त रूज पे है। तो खान साहब, आपके दौर में भी साफियों को उठाया जाता रहा, आपके दौर में भी लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील की गई, आपके दौर में भी जो सियासतदान हैं उनको हवालात में बंद किया गया। तो इमरान खान साहब इस पर क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि वो जमाना और था, ये जमाना और है। उस जमाने को में इस जमाने के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता या उसका कोई तकाबुल दिखाई नहीं देता है। खैर, इमरान खान साहब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो ब्रीदिंग स्पेस तलाश करने की कोशिश करते हैं कि किस जगह उनको सुख का सांस मिल जाए। उन्होंने अदलिया से भी ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया में भी कोशिश की कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने विक्टिम कार्ड खेला जाए। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से भी मुसलसल राब्ताकारी की कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट से जहां तक राब्ताकारी की कोशिश है, तो आज एज ऑफ नाउ भी वो मुसलसल आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को पैगामात भेज रहे हैं। और ये कोई और नहीं बता रहा, बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद बता रहे हैं। साफियों के साथ जो गुफ्तगू आसिम मुनीर साहब की हुई, उसमें उन्होंने बताया कि मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरी फैमिली के लोग हैं, उनको अप्रोच किया जा रहा है और उनसे सिफारिशें डलवाई जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब से बात कर लो। लेकिन आसिम मुनीर साहब पहले ही नो लिफ्ट का या नो एनआरओ का बोर्ड लगाए हुए हैं। वो इमरान खान साहब से बात करने के कायल या रवादार दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहां पर तो बिल्कुल नो लिफ्ट है, यानी वहां दाल गलती भी नजर नहीं आ रही। अगर दाल गलने के जरा से भी इम्कानात मौजूद होते तो आसिम मुनीर साहब ये बात सहाफियों के सामने ना करते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अदलिया में ब्रीदिंग स्पेस तलाश करने की कोशिश की जाती है, अब अदलिया भी खासी हद तक तब्दील या चेंज्ड अदलिया दिखाई दे रही है। वही अदलिया कि जहां से इमरान खान साहब के लिए बहुत सारे रिलीफ होते थे, अब वो रिलीफ कम होते हुए नजर आ रहे हैं और कभी इम्कानात है कि कल जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 मुकदमात में जमानत में तौसी के लिए पेश होंगे, तो कहीं जमानत खारिज हुई तो इमरान खान को धर लिया जाएगा। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की कल जमानत खारिज होने पर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पेशबंदी करते हुए आपको पता है कि इमरान खान साहब बयानियां बनाने में खासे माहिर, खासे तेज हैं। इसीलिए उन्होंने पेशबंदी करते हुए जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आमिर फारूक, उन पर अदम एतमाद की एक दरख्वास्त जमा करा दी है और ये कहा है कि आमिर फारूक से उनको इंसाफ की तवक्को नहीं है। बराह रास्त ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, बराए मेहरबानी आप किसी भी बेंच के अंदर ना बैठिएगा। आमिर फारूक साहब कौन है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आमिर फारूक वही जज है कि जिन्होंने इमरान खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर 2 बार स्टे दिया। उस वक्त तक आमिर फारूक साहब बहुत अच्छे थे, अदर मिनल्ला के साथ वो बैठते थे। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और प्रेजेंट जो चीफ जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनके साथ वो बेंच शेयर करते थे। उस वक्त तक इमरान खान उनके नाम की माला जपते हुए थकते नहीं थे। आमिर फारूक साहब जब तक उनके लिए रिलीफ का सामान पैदा कर रहे थे, जब तक उनको स्टे पे स्टे दे रहे थे, जब तक तौसी हो रही थी उस मामले के अंदर, तब तक बिल्कुल ठीक थे। आज जब उनको इस बात का गुमान है या शक गुजरा है कि कल जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे और उनका मुकदमा जो है उसमें जमानत खारिज हो सकती है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो पेशबंदी करते हुए प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये इमरान खान का बड़ा पुराना तरीका है, वारदात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने जो कुछ किया, उनको अंदाजा था कि तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने जा रहा है, तो उससे पहले जितना गंदा कर सकते थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने किया। जब उनको अंदाजा हुआ कि उनकी हुकूमत घर जाने जा रही है और फिर घर चली गई, तो उन्होंने जनरल बाजवा को जितना गंदा वो कर सकते थे उन्होंने किया। जब आसिम मुनीर साहब को जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाना था, तो वो आसिम मुनीर साहब से मुतालिक जब उनको एक शक गुजरा कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट हो सकते हैं,
सेक्टेरियन इशू बनाकर उनको जितना गंदा किया जा सकता था उन्होंने गंदा किया। आज वही इमरान खान उन्हीं तमाम तर लोगों से बातचीत करने के लिए उसके कायल दिखाई देते हैं, बातचीत करने के ख्वाह दिखाई देते हैं, इस ख्वाहिश का इजहार बरबला करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एक मौका दे दिया जाए, मेरे लिए नहीं बल्कि मुल्क व कौम के लिए। अब ये जो बातें इमरान खान साहब ने आज की हैं जस्टिस आमिर फारूक से मुतालिक, माजी में जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो कुछ हुआ और इमरान खान के दौर में हुआ, यानी जो प्रेसिडेंट के थ्रू रेफरेंस भिजवाया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, उनको इस चीज़ का डर था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बन सकते हैं और बतौर चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस बनने से उनका रास्ता रोकने के लिए उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कराया गया। वो इसलिए कराया गया कि उस वक्त की जो अदलिया थी, जुडिशरी, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो ये समझते थे कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा का रास्ता रोक दिया गया तो उनका नंबर लग जाएगा। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि तारीख का पहिया बड़ा बेरहम है और जितनी तेज़ी से ये घूम रहा है, ये मकाफात अमल है, उनके सामने चीज़ें आके खड़ी हो जाएंगी और अल्टीमेटली दे विल हैव टू फेस द म्यूज़िक एंड दे विल हैव टू पे द पेनल्टी। और आज उनको ये म्यूज़िक फेस करना पड़ रहा है। अब किसे ये नहीं पता है कि मॉनिटरिंग जज जो है पनामा केस के अंदर कौन था, जस्टिस एजाजुल एहसन ने क्या काम किसके कहने पर किया। उस वक्त ज़ाहिर है उस वक्त के साकिब निसार साहब इसके अंदर करता धरता थे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे और चुन चुन के जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर और बड़े इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर बेंच पे बिठाते थे और जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज भी मुकर्रर कर दिया पनामा के मामले पर। ये ऐसे ही नहीं किया था, इट वॉजंट अ फ्री लंच, बल्कि ये इस श्योरिटी पे किया था, इस गारंटी पर किया था कि कल को जस्टिस एजाजुल एहसन को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगाया जाएगा। और जस्टिस एजाजुल एहसन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगाने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा का पत्ता साफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट था और उसके लिए एक रेफरेंस दायर कराया गया। लेकिन किसको पता था कि वो रेफरेंस खारिज कर दिया जाएगा, उसके बाद हुकूमत क्यूरेटिव रिव्यू में जाएगी और फिर वही जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इस्टेब्लिशमेंट को एक आंख नहीं भाता है, इस्टेब्लिशमेंट भी तब्दील हो जाएगी और जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके लिए काबिल कबूल भी हो सकता है। आज वही काम एक बार फिर से करने की कोशिश, यानी वो पुरानी आदतें हैं ना, छुट्टी नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई, तो पुरानी आदतें हैं, पुरानी आदत से मजबूर हैं। आज फिर एक सिटिंग चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। अब होगा क्या, अगला मामला ये होगा कि इस दरख्वास्त को जो इमरान खान साहब ने दायर की है, सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं इमरान खान साहब के, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो आबिर फारूक साहब को जितना गंदा कर सकते होंगे वो गंदा करेंगे। यानी एक जज को आप पब्लिक डोमेन के अंदर कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, आप उसको गंदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ अटैकिंग कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब को नैब ने गिरफ्तार किया था तो एक ऑडियो मंजर यहाँ पर आ गई थी और वो थी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के साथ। और उस ऑडियो के अंदर भी इमरान खान साहब ने आमिर फारूक से मुताल्लिक कहा था कि ये तो उनका जज है, ये तो यानी इस्टेब्लिशमेंट का जज है, यानी ये वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको भी अंदाज़ा है कि जुडिशरी के अंदर मामलात कैसे चलते हैं, कैसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जो फैसले हैं वो लिखवाए जाते हैं और उसके बाद वही फैसले जो जजेस के हतमी फैसले होते हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो जो कुछ हो रहा है इमरान खान, ये मकाफात अमल है। कल आप किसी एक जज के खिलाफ काम कर रहे थे और किसी के कहने पर कर रहे थे, तो आज वही जुडिशरी जो है अब वहाँ से आपको ये तवक्को है कि वो आपको डिस्क्वालीफाई भी करेगी, आपकी ज़मानत खारिज भी करेगी और आपकी गिरफ्तारी का रास्ता भी बन जाएगा। इतलात ये हैं कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े क्रूशल हैं। ख़ास तौर पे जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ नवाज शरीफ की सऊदी अरब में मुलाकात होने जा रही है, वो मुलाकात भी इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। क्योंकि जब मैंने आपको कहा कि कुछ गो हेड्स ऐसे हैं, कुछ ग्रीन सिग्नल्स ऐसे हैं जो वहाँ से लेने मकसूद हैं और इस वक्त जो रियासत पाकिस्तान को बखूबी इदराक है इस चीज़ का कि IMF से जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला है, अगर ऐसे में कोई सहारा दे सकता है आपको तो वो सऊदी अरब है, वो UAE है और वो चाइना है। सऊदी अरब बीइंग द मेजर स्टेक होल्डर, मेजर प्लेयर, और सऊदी अरब के साथ जो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ है। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान साहब विजन 2030 पे काम कर रहे हैं और नज़र ये आ रहा है कि सऊदी अरब कल को यूरोप को टक्कर दे रहा होगा 2030 तक। उसमें पाकिस्तान रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सऊदी अरब को भी ज़रूरत है। और ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ जो मुलाकात है उसमें अगर तो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी है और इमरान खान की गिरफ्तारी भी है, तो आप देख लीजिएगा कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, मैं 1 से 1.5 हफ्ता भी ज़्यादा बता रहा हूँ, ये दिनों की बात है, चंद दिनों के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद उनकी ज़मानत भी मुश्किल हो जाएगी, निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।
यानी वो कहते हैं ना, आ गई जान शिकंजे अंदर, ऐसी कड़की लगेगी कि उसके बाद फिर आप खुद एनआरओ मांगेंगे, खुद डील मांगेंगे और हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के आप कहेंगे कि मुझे पाकिस्तान से बाहर निकाल दो, मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूं। उसके बाद फिर फैसला साज कुव्वतें फैसला करेंगी कि आपको बाहर जाने देना भी है या नहीं जाने देना है। तो आने वाले दिन इमरान खान की सियासत के लिए, पीटीआई के लिए को बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।